10 चुड़ैलें जो तारीख़ इंसानी में अपना वजूद रखती थीं। जादू एक ऐसा अमल है जिसका इनकार मुमकिन नहीं। ये तारीख़ इंसानी के हर दौर में राइज रहा है और आज भी दुनिया के कोने कोने में मुख्तलिफ लोग एक दूसरे पर ये अमले बद करते और करवाते हैं। कुछ सदियां कबल इसी अमले बद के शुबे में यूरोप की लाखों लड़कियों को जिंदा जला दिया गया था। इस वाक़े को दुनिया विच ट्रायल के नाम से याद करती है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि उन जिंदा जलाई जाने वाली लड़कियों में तमाम ही मासूम और बेकसूर थीं, तो आप गलत हैं, क्योंकि आज हम इन चंद चुड़ैलों की बात करेंगे जो हकीकत में अपना वजूद रखती थीं। ये अपने शैतानी अमलियात की मदद से मुख्तलिफ शयातीन को बुलाने और उनसे मतलूबा काम करवाने में माहिर समझी जाती थीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली चुड़ैल या जादूगरनी से, जिसका नाम मदर शिपटोन। ये एक ऐसी जादूगरनी जो 15वीं ईस्वी सदी में दौरान इंग्लैंड में रहा करती थी। इंग्लैंड में ये औरत अपनी गैब बीनी और जादूगरी की सलाहियतों के हवाले से काफ़ी मशहूर व मारूफ थी। मदर शैम्पिटन एक इंतहाई बदसूरत औरत थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वो अपने जादूगर बाप और चुड़ैल माँ के किसी शैतानी अमल का नतीजा थी। इंग्लैंड के कुछ लोग मदर शैम्पिटन को फ्रांस के मशहूर मुस्तकबिल बीन नास्ट्राडमसन का हम पल्ला ख्याल करते हैं, क्योंकि इस औरत ने स्पेन के बहरी बेड़े की कामयाबी, लंदन में फैलने वाले पुरस्रार वबा और क्वीन मैरी की सजाए मौत की कामयाब पेश गोइयाँ की। मदर शैम्पिटन का खौफ इस कदर ज़्यादा था कि लोग उस पर हाथ डालने या उसे सज़ा देने से कतराते थे। इसलिए ये औरत कुदरती मौत मरी। इसके मरने के बाद जहाँ उसे दफनाया गया, वो जगह आज तक इंतहाई मनहूस और नापाक तस्वर की जाती है। ये वो गार है जिसे मदर शैम्पिटन का गार कहा जाता है। ये आज भी बरतानवी लोगों के लिए खौफ व दहशत की एक अलामत है। नंबर 2 पे है एलिस कैटलर। आयरलैंड की वो पहली औरत थी जिसे चुड़ैल करार दिया गया। एलिस ने कई मुख्तलिफ मर्दों से अलग अलग अदवार में शादियां रचाईं और ये तमाम ही बड़े अजीबो गरीब तरीके से बीमार हुए और फिर मर गए, जबकि एलिस दर्जा बेदर्जा ताकत और शोहरत हासिल करती रही। यहाँ तक कि जब उसका आखिरी शोहर मरा तो उसके अपने ही बच्चों ने एलिस पर जादूगरी और अपने बाप की मौत के इल्ज़ामात आयद कर दिए। आयरलैंड के बिशप ने एलिस को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी किए, लेकिन उस वक़्त तक एलिस इस कदर इख्तियारात हासिल कर चुकी थी कि उसने उल्टा बिशप को ही 17 दिनों के लिए जेल में बंद करवा दिया। बाद अज़ां अवामी दबाव के सबब चांसलर ने उसे रातों रात आयरलैंड से गायब कर दिया और उसके बाद एलिस कैटलर किसी को नज़र नहीं आई। नंबर 3 पर है हेलन डेंसन।
1944 हेलन डेंगन नामी एक औरत बरतानिया में वो आखिरी कैदी बनी जिस पर एक चुड़ैल होने का इल्ज़ाम था। हेलन अपनी रूहानी ताकतों के सबब काफ़ी मशहूर थी, लेकिन 1941 में इन्हीं ताकतों ने उसे एक मुजरम बना दिया जब हेलन ने ये दावा किया कि HMS ब्रह्मस नामी एक जहाज़ के डूबने में खुद बरतानवी नेवी मुलव्वस थी और उसे ये बात एक मुर्दा मलाह की रूह ने बताई है। हेलन के इस दावे ने बरतानवी दिफाई इदारों को हिला कर रख दिया। उसे हंगामी तौर पर गिरफ्तार किया गया और काला जादू करने की पादाश में 10 महीनों की सज़ा दी गई, लेकिन चंद अफसरान के मुताबिक बरतानवी फ़ौज हेलन की खुफिया सलाहियतों से बहुत ज़्यादा मुतासर थी, इसलिए हेलन काफ़ी अर्सा मंजर आम से गायब रही, यहाँ तक कि एक रोज़ 1956 ईस्वी में एक पुरस्रार मकान से उसकी लाश बरामद हुई। हेलन की मौत किसी इंतहाई खतरनाक जादू की रस्म अदा करते हुए वाक़या हुई, जो कि आज तक एक मुअम्मा बनी हुई है। उसके बाद मेलन मैट्सडोटर 17वीं सदी ईस्वी में स्वीडन में एक इंतहाई ताकतवर जादूगरनी गुजरी है जिसका नाम मेलन मैट्सडोर था। इस बेवा औरत पर जादूगरी, शयातीन से ताल्लुकात और बच्चे चुराने का इल्ज़ाम था, जो खुद उसकी अपनी बेटियों ने मेलन मैट्सडोर पर आयद किया, क्योंकि इस औरत ने अपने ही बेटियों के बच्चों यानी अपने नवासों को भी ना बख्शा था। मेलन ने उन्हें अगवा करके शैतान पर नज़र कर दिया। मेलन मैट्सडोर को अपना जुर्म कबूल ना करने पर जिंदा जला दिया गया था। हैरत अंगेज तौर पर मेलन मैट्सडोर नामी इस औरत ने जिंदा जलने के दौरान कोई एक आवाज़ भी अपने मुंह से ना निकाली। मैरी कैथरीन नामी एक औरत 19वीं सदी ईस्वी के दौरान एक इंतहाई बदनामे ज़माना जादूगरनी गुजरी है। इसी औरत ने अमेरिका के इलाके न्यू आयरलैंड में शामनिज़्म वुडू की बुनियाद रखी। मैरन कैथरीन और दीगर जादूगरनियों में सिर्फ एक फ़र्क था, वो ये कि मैरी कैथरीन जादुई अमलियात किसी से छुप छुपा कर नहीं किया करती, बल्कि उसके अकीदतमंदों की तादाद हज़ारों में थी। मैरी कैथरीन के फॉलोअर्स का दावा था कि वो अपनी जादुई सलाहियतों के सबब अपना जिस्म तब्दील करने की सलाहियत रखती है, इसलिए आज तक मैरी कैथरीन के मानने वाले उसे ज़िंदा समझते हैं और उसकी कब्र पर जाकर मुख्तलिफ निशानात की मदद से उससे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। जहाँ दीगर जादूगरनियों को शैतान से बनाए ताल्लुकात की सबब जाना जाता है, वहीं एंटीजन गैलियस नामी इस औरत को लोग उसके भयानक तरीन जुराइम के सबब याद करते हैं। एंटीजन दरअसल नेदरलैंड नामी मुल्क में एक दाया हुआ करती थी। 1613 ईस्वी में एंटीजन पर बच्चों को पैदा होते ही मार देने या फिर रहमे मादर में ही ख़त्म कर देने जैसे संगीन इल्ज़ामात लगे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि वो काले अलूम में महारत हासिल करने के लिए ऐसे जुराइम अंजाम दिया करती थी। एंटीजन को इस भयानक जुर्म के इवज़
سزائے موت دے دی گئی تھی۔ 1590 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمس 6 اور ڈنمارک کی شہزادی اپنے کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ تقریبات کے بعد جب یہ شاہی جوڑا واپس اسکاٹ لینڈ کے لیے روانہ ہوا تو ان کا جہاز کئی مرتبہ شدید طوفانوں کی لپیٹ میں آیا، لیکن جیسے تیسے یہ لوگ اسکاٹ لینڈ پہنچنے میں کامیاب رہے۔ واپس پہنچنے پر نجومی اور ماورائی علوم پر مہارت رکھنے والوں کے مطابق پتہ چلا کہ یہ طوفان دراصل کالے جادو کے ذریعے پیدا کیے گئے تھے۔ کوئی ہے جو بادشاہ اور شہزادی کی شادی سے خوش نہیں۔ بادشاہ جیمس نے تمام ملک میں جادو کرنے والوں اور والیوں کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ انہی دنوں ایگنس سمپسون نامی ایک راہبہ بھی اسکاٹ لینڈ میں رہا کرتی تھی۔ ایگنس کی ایک ہی شاگرد جادوگرنی نے بادشاہ سے اس مخبری کی اور اسے گرفتار کروایا۔ بعد ازاں شدید تشدد کے نتیجے میں اس عورت نے اپنے کردہ یا نہ کردہ جرم کا اعتراف بھی کر لیا، جس کے بعد اسے سزائے موت دے دی گئی۔ اب ہم جس شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی جادوگرنی نہیں بلکہ چند ہی دہائیاں قبل گزرا ایک بدنام ترین جادوگر ہے۔ کوئی ڈھکا چھپا شیطان کا پجاری نہیں بلکہ کھلے عام ایک شیطانی مذہب تھیلسیمیا کی بنیاد رکھنے والا یہ جادوگر اپنی پراسرار صلاحیتوں اور ماورائی علوم پر لکھی اپنی کتابوں کے سبب آج بھی دنیا بھر میں بدنام ہے۔ جلد ہی اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ آرٹیکل آپ ملاحظہ فرما سکیں گے۔ مرگا نامی یہ عورت جرمنی کی ایک مشہور ترین جادوگرنی گنی جاتی ہے۔ مرگا بین کا تعلق کسی غریب یا پسے ہوئے طبقے سے نہ تھا بلکہ وہ جرمنی کے ایک اعلیٰ اور نہایت بارسوخ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مرگا بین پر اپنے پچھلے 2 شوہروں سمیت کئی بچوں کے قتل کا الزام تھا۔ اس کے علاوہ یہ عورت رنگے ہاتھوں جادوئی رسومات ادا کرتی پکڑی گئی، جس پر اسے کئی جادوگرنیوں سمیت زندہ جلا دیا گیا۔ امریکی ریاست میساچیوسیٹس کا شہر سلیم آج بھی اپنے وچ ٹرائل کے سبب ساری دنیا میں مشہور ہے۔ 1692 عیسوی میں اس شہر کی عورتوں کو ایک پراسرار بیماری کا سامنا ہوا۔ یہ ایک عجیب و غریب اور دردناک قسم کا فنگس تھا جو پھیلتا ہی چلا جاتا۔ اس بیماری کے زیر اثر عورتیں انتہائی عجیب و غریب حرکات کرتیں۔ ڈاکٹر اس بیماری کے اسباب جاننے میں ناکام رہے، چنانچہ مقامی افراد نے اس عمل کی ذمہ داری جادو اور اس میں ملوث جادوگرنیوں پر عائد کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عورتوں اور مردوں نے اپنے اس سیاہ عمل کی ذمہ داری بھی قبول کر لی۔ سلیم کے لوگوں نے ان سب کو سزائے موت دی، لیکن سلیم وچ ٹرائل آج تک ایک پہیلی بنا ہوا ہے، کیونکہ کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ سلیم میں موت کے گھاٹ اتارے جانے والی اکثر عورتیں دراصل ہسٹریا نامی بیماری کا شکار تھیں۔